धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का। हालेलुया। आज 16 अक्टूबर है। आइए हम लोग सुबह प्रभु के वचन को थोड़ी देर सीखेंगे। मत्ती 13 अध्याय 13, मत्ती 13 उसका 45, 46 वचन पढ़ेंगे। 45, 46, 13 का 45, 46। ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसने एक बहुमूल्य मोती पा लिया तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। पढ़ो, आप पढ़ो। स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज 45 पढ़ना था, अभी तो सुना आपने। स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। फोर्टी 46 था। जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इधर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की एक कीमत को बता रहे हैं कि स्वर्ग कितना कीमती है या स्वर्ग की कीमत क्या है। तो एक व्यापारी था, एक जौहरी था, वो मोती ढूंढ रहा था। बहुत कॉस्टली होता है मोती। अगर असली मोती मिल जाए, प्योर मोती मिल जाए, तो वो मोती बहुत कॉस्टली होता है। जब ढूंढते उसको मिल गया असली मोती, तो उसने मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच डाला और बेच कर क्या किया, उस मोती को खरीद लिया। उस मोती को, क्योंकि उसकी बहुत कीमत थी। वो जान गया था उसकी कीमत और उसने क्या कर लिया, खरीद लिया। तो जो स्वर्ग है ना, हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम भी ढूंढते थे सच्चाई को। बहुत से लोग ढूंढते थे, बहुत से लोग नहीं ढूंढते थे कि सत्य क्या है। लेकिन हमको अब सत्य मिल चुका है। सत्य, मार्ग, जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा कोई और परमेश्वर या खुदा नहीं है। हम भी तलाश में थे मोती के, हीरा के। हम बहुत से लोग नहीं भी थे। बहुत से लोगों का मोती ये संसार बन गया था। लेकिन असली मोती हमें मिल गया। अब कोई मिलावट नहीं है। यीशु मसीह में कोई भी मिलावट नहीं है। यीशु मसीह को जांचा गया बहुत कचहरियों में। 3 कचहरियों में यीशु मसीह को जांचा गया 4 जजों के द्वारा। 3 कचहरी में घुमा के ले आने के बाद, लेकिन कोई जज कहता है मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता, कोई मिलावट नहीं है, कोई कमी नहीं है। असली मोती मिल गया हमको। और अब इस असली मोती के लिए हमें दुनियादारी छोड़कर, अब हमें इस संसार, मोह, माया, दुनिया, ये सब चीजें नहीं,
अब हमें ये असली मोती अगर चाहिए तो ये सब चीजों के पीछे ना भागकर अब हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। अब हमें यीशु मसीह के लिए जीने की जरूरत है। जैसे ये अपना सब कुछ क्या किया, ये मोती जब असली पा गया, मारे आनंद के जाकर इसने अपना सब कुछ क्या कर लिया, बेचा। जब ये बेच रहा था अपना, तब इसके रिश्तेदार इसको बुरा भला बोल रहे थे। अब कोई भी व्यक्ति अपनी सब संपत्ति बेच डालेगा तो उसके पड़ोसी इसको पागल नहीं बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी सब संपत्ति बेचेगा तो उसके रिश्तेदार उसको पागल नहीं बोलेंगे। उसके रिश्तेदार भी पागल बोलेंगे, दोस्त भी पागल बोलेंगे, कोई उसके दोस्त भी नहीं रह जाएंगे। हम भी जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार भी हमारे सीधे मुंह बात नहीं करते। फिर दोस्त, मित्र, पड़ोसी सब हमको क्या समझते हैं, पागल समझते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने दुनियादारी छोड़कर अब हमने असली मोती के पीछे भागने लगे। लेकिन आज मसीहत में ऐसा नहीं है। गिने चुने 5% तो ऐसे लोग हैं जो असली मोती की पहचान जान रहे हैं। 95% मोती की पहचान ना जानने के कारण, यीशु मसीह की पहचान ना जानने के कारण, स्वर्ग के राज्य की पहचान ना जानने के कारण आज दुनियादारी में भटके। वही जीवन है। कोई जीवन में उनके चेंजिंग नहीं है, कोई जीवन में उनके तब्दीली नहीं है। जैसे वो तब अपने मस्त थे दुनियादारी में, वैसे ही आज भी मस्त है। सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक करेंगे, सुबह उठते ही टीवी खुल जाएगा उनका। प्रार्थना नहीं करते। 90% मसीही लोग प्रार्थना दुआ सुबह नहीं करते। सिर्फ 10% बोल सकता हूं, 5%। बाकी सब उठते ही टीवी है, ये है, काम है, दुनियादारी सब कर लेंगे। समाज को खुश कर लेंगे, क्यों कोई कुछ बोल ना दे। लेकिन अगर आप स्वर्ग के राज्य की कीमत जानना चाहते हैं तो आइए हम एक वचन पढ़ें, मत्ती 13:43। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज के समान चमकेंगे, जिसके कान हो सुन ले। मत्ती 13:43। उस समय धर्मी स्वर्ग में सूरज के समान चमकेंगे, जिसके कान हो सुन ले। जिसके कान हो, अगर जो कोई भी भाई या बहन इस रिकॉर्डिंग वीडियो को सुन रहा है, अगर आपके कान हैं तो सुन लो। आज आप इस संसार में दुनियादारी में लिपटे हैं, लेकिन जो प्रभु के लिए जीता है, प्रभु के लिए अपना जीवन दिया है, उस मोती के समान जिसने पहचान लिया, उस व्यापारी के समान मोती को पहचान लिया है, अपना सब कुछ बेचकर, छोड़कर, दुनियादारी ये वो कुछ नहीं, अब मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु का काम करना, यीशु की सेवा करना, यीशु के लिए जीना। ऐसे लोग स्वर्ग में सूरज के समान चमकेंगे। सूरज 10-20 है इस पृथ्वी पर, एक ही है ना। बहुत अलग पहचान होगी आपकी। और ऐसे गिने चुने लोग होंगे। क्यों? क्योंकि सब तो इधर दुनियादारी में मस्त है। सबको धन भी चाहिए, सबको फैशन भी चाहिए, सबको फैशनेबल गाड़ी भी चाहिए, सबको फैशनेबल मोबाइल भी चाहिए, मनमानी से चलते हैं, सबको लड़ाई भी करना है, सबको घिनौने पिक्चर भी देखना है। कोई जीवन में प्रभु के लिए क्या उन्होंने छोड़ा, प्रभु के लिए क्या त्यागा है? कुछ नहीं। प्रभु के लिए जीते ही नहीं, अपनी दुनियादारी, अपनी मनमानी में लगे हैं। ऐसे लोग बहुत बुरा पछताएंगे। लेकिन जो मोती की कीमत जान जाता है, वो मोती किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की भी कीमत है। प्रभु यीशु मसीह को पाने की भी एक कीमत है। प्रभु यीशु मसीह को भी
समझने की एक कीमत है, और ये कीमत सब नहीं अदा करते, क्योंकि सब उस मोती की कीमत या पहचान कर नहीं पाते। लेकिन जिसने पहचान कर ली, या प्रभु बता रहा है उसकी पहचान क्या है। आपके अपने दोस्त, मित्र, नातेदार सब आप पर सब रूठ जाएंगे। और प्रभु के वचन में लिखा कि हाय उस पर जो मनुष्यों को प्रसन्न करता है। आज लोग मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं, लेकिन हम मसीहियों को, मनुष्यों को नहीं, अब प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रभु को प्रसन्न करेंगे तो दुनियावी चीजें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन स्वर्ग में बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रतिफल है, बहुत बड़ा हमारे लिए एक आशीष है। खुदा ने हमारे लिए बहुत बढ़िया आशीष रखी है। वो आशीष पाना चाहते हैं तो आज इस मोती की कीमत को पहचाने। असली मोती यीशु मसीह है, और वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, और जिंदगी में वो आता है तो आपकी जिंदगी को बदलेगा। अगर आज भी जिंदगी आपकी नहीं बदल रही, अभी वो मोती नहीं मिला, उस मोती को ढूंढें। लगातार बाइबल स्टडी करें। यदि वहीं पर नहीं आपको बाइबल स्टडी का मिल रहा है टाइम, तो आप मुझे कभी भी फोन लगा लें 88 40 74 61 94 नंबर पर। रात 9:30 बजे हर रोज बाइबल अध्ययन कराया जाता है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जो कोई भी इस रिकॉर्डिंग को सुनता है, अपने सभी ग्रुप, अपने सभी मसीही भाई बहनों को जरूर शेयर करें, ताकि उन तक ये नंबर पहुंच जाए, और यदि वो बाइबल अध्ययन करना चाहे तो कभी भी मुझे फोन कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर से एक नंबर बोल देता हूं, 88 40 74 61 94। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, ताकि सुबह शाम आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती रहे। तो आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जैसे इस व्यापारी ने मोती को पहचान लिया, प्रभु परमेश्वर हमें भी मोती की पहचान दें। हम में से जितने हमारे भाई बहन आज भी पहचान में नहीं आए हैं, आपको बाबा, तांत्रिक, कोई गुरु समझते हैं, वो आज से आपको समझ पाए कि असली सच्चे परमेश्वर आप ही हैं, सत्य मार्ग जीवन आप ही हैं। प्रभु जी, एक एक की आंख, समझ, बुद्धि खुल जाए। सबको प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस प्रार्थना